कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के विमान में आई तकनीकी खराबी, भारत में ही रुका कनाडाई प्रतिनिधिमंडल। पीएम मोदी ने भारत मंडपम का किया दौरा, लोगों का प्रधानमंत्री ने किया अभिवादन। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने कला और शिल्प मंडप का भी दौरा किया, प्रदर्शनी का भी लिया जायजा। भारत मंडपम में मीडिया सेंटर भी गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पत्रकारों से उन्होंने मुलाकात की। जी न्यूज ने पीएम मोदी को G20 के सफल आयोजन के लिए दी बधाई, पीएम मोदी ने अभिवादन किया स्वीकार। पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के राष्ट्रपति के साथ बैठक की, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने की विश्व में शांति की कामना, विदेशी मेहमानों को किया धन्यवाद। खालिस्तान के मुद्दे पर ब्रिटिश पीएम ने दिलाया भरोसा, खालिस्तान के मुद्दे पर भारत के साथ मिलकर काम करेगा ब्रिटेन। खालिस्तानी मुद्दे पर बोले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, कहा हम हिंसा और नफरत के खिलाफ। पीएम मोदी ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असौमानी के साथ बैठक की, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। G20 के समापन पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा संदेश, कहा वैश्विक मुद्दों के सुझावों पर अमल जरूरी। प्रधानमंत्री ने अमेरिका समेत सभी देशों को दी बधाई। G20 समिट के बाद बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा भारत यूएस साझेदारी महात्मा गांधी के ट्रीटीशिप के सिद्धांत पर आधारित। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन पर उठाए गंभीर सवाल, वियतनाम में बोले खेल के नियम बदल रहा चीन, व्यापार को लेकर नहीं है चीन की नीति ईमानदार। G20 की सफलता पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने दी बधाई, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में ये सफल शिखर सम्मेलन रहा। पीएम मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दी बधाई, कहा भारत ने G20 में एकता और शांति का संदेश देने की पूरी कोशिश की। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भी पीएम मोदी की तारीफ की, कहा G20 नेताओं ने जो घोषणा की वो एक सार्थक उपलब्धि। पश्चिमी देशों पर सर्गेई लावरोव का निशाना, बोले पश्चिम का यूक्रेनी एजेंडा नाकाम, यूक्रेन संकट पर लगातार चर्चा जारी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने BRI को छोड़ने के संकेत दिए, कहा सिल्क रोड छोड़ने से चीन के साथ संबंधों पर नहीं होगा असर। ऋषि सुनक ने चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग से की मुलाकात, ब्रिटेन की जासूसी चिंताओं से कराया अवगत। G20 समिट की सफल आयोजन पर पीएम मोदी और मोदी सरकार के मुरीद हुए शशि थरूर, नई दिल्ली घोषणा पत्र को बताया देश के लिए कूटनीतिक जीत। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध तेज, टीडीपी ने आज किया आंध्र प्रदेश बंद का आह्वान, सीएम जगन मोहन पर लगाया प्रतिशोध की सियासत का आरोप। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू कोर्ट में किए गए पेश, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पेरिस से राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी जो करती है उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, बोले मैंने गीता पढ़ी लेकिन बीजेपी का हिंदुत्व नहीं पढ़ा। इंडिया बनाम भारत पर बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, इंडिया अलायंस सरकार को नहीं आया रास, इसी वजह से देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करना चाहती है सरकार। इंडिया गठबंधन पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, कहा विपक्ष इंडिया के नाम पर देश को तोड़ने का काम कर रहा है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर आरोप, कहा भारत का पहला घोटाला गांधी सरनेम के साथ हुआ। कांग्रेस पर जमकर बरसे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, कहा अगर कोई डाकू कल गांधी सरनेम रख लेगा तो क्या वो साधु बन जाएगा। यूपी के बहराइच से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना, कहा 2024 में मोदी जी को हराने के लिए एकजुट हो गए हैं हमारे घोटालेबाज। जेडीयू एमएलए पंकज मिश्रा का बड़ा दावा, कहा नीतीश कुमार होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करता है भारत। मोहन भागवत ने कहा समाज के टुकड़े करने वाली शक्तियां कर रही हैं देश दुनिया का नुकसान। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास का बयान, 22 जनवरी को होगा राम मंदिर का उद्घाटन। शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा, कहा राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बन सकते हैं गोधरा जैसे हालात। जयपुर में राज्य सरकार के खिलाफ मुस्लिमों का हल्ला बोल, जमकर की नारेबाजी, मुस्लिम महापंचायत में 10% आरक्षण की मांग उठी। बाबा बागेश्वर के गढ़ में हो रहा था धर्म परिवर्तन का खेल, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल, बजरंग दल के हंगामे के बाद 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के ठाणे में 40 मंजिला इमारत की लिफ्ट गिरी, हादसे में 7 मजदूरों की मौत, राहत और बचाव का काम जारी। आज रिजर्व डे में खेला जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच अधूरा मैच, बारिश की वजह से कल नहीं हो पाया पूरा खेल। पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा ने जड़ा अर्धशतक, 4 छक्के और 6 चौके की मदद से बनाए 56 रन। वनडे में 50 बनाने वाले 8वें भारतीय बल्लेबाज बने।
शुभमन गिल ने भी खेली शानदार अर्धशतकीय की पारी, 52 गेंदों में बनाए 58 रन। बारिश की वजह से लगातार 3 दिन तक खेलेगी टीम इंडिया। एशिया कप के सुपर 4 में कल श्रीलंका से मुकाबला। यूपी उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भारी बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत, जगह जगह हुआ जल जमाव। नैनीताल में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कई जगहों पर सड़कें बंद, बिजली सेवा ठप होने से लोग परेशान। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लेकिन किसानों की बढ़ी परेशानी, पानी में डूबी किसानों की फसलें। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश से बुरा हाल, अब तक जिले की 5 सड़कें बंद, अगले 5 दिन तक तेज बारिश के आसार। चमोली में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, नीति वैली की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हुई बर्फ की बारिश। यूपी के संभल में बारिश से बढ़ी लोगों की मुसीबतें, जल जमाव की वजह से लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। मध्य प्रदेश के मुरैना में बारिश के कारण रेल सेवा पर पड़ा असर, हेतमपुर रेलवे स्टेशन पर पटरी को पहुंचा नुकसान, 4 घंटे तक खड़ी रही ट्रेन। यूपी के देवरिया में अवैध शराब पर प्रशासन का एक्शन, 3000 लीटर शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया। यूपी की अयोध्या में पार्किंग में खड़ी कार में लगी आग, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के पीलीभीत में कार पर गिरी हाई वोल्टेज लाइन, कार में लगी आग, इलाके में मची अफरा तफरी। राजस्थान की भीलवाड़ा में डंपर में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला कारोबार पर पुलिस का एक्शन, 300 टन कोयला समेत 3 ट्रक जब्त किए गए, 2 लोगों पर मामला दर्ज। यूपी के कुशीनगर में चोरों की गैंग का पुलिस ने किया खुलासा, गैंग के 8 चोर गिरफ्तार, 10 लाख रुपए का सामान बरामद। झारखंड के गोड्डा में बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 चोर गिरफ्तार, 6 बाइक बरामद। यूपी के कानपुर में वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़, 5 चोरों को पुलिस ने दबोचा, 6 बाइक समेत अवैध हथियार बरामद। बिहार के वैशाली में 10 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त, 1 शराब कारोबारी गिरफ्तार, 5 गाड़ियां बरामद। एमपी के रतलाम में युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर किया हंगामा, झूठी शिकायतों से परेशान होकर टावर पर। यूपी के जालौन में रिहायशी इलाके में निकला अजगर, ग्रामीणों ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। मोरक्को में विनाशकारी भूकंप से तबाही, लगातार बढ़ रही मरने वालों की संख्या, 2100 से ज्यादा लोगों की गई जान। मोरक्को में भूकंप की वजह से 2400 से ज्यादा लोग घायल, सड़कों पर बिखरा पड़ा हुआ है मलबा, गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। मोरक्को के माराकेच में घायलों की मदद के लिए आगे आए लोग, अस्पताल में खून दान करने वालों की लगी लंबी लाइन। मोरक्को में भूकंप की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, दीवार के नीचे दबने से बाल बाल बचा एक व्यक्ति। मोरक्को में भूकंप का कहर, शादी समारोह के दौरान कांपी धरती, लोगों में मची भगदड़। मोरक्को में भूकंप से तबाही का खौफनाक वीडियो सामने आया है, चारों तरफ दिखाई दिया तबाही का मंजर। मोरक्को में दिन रात चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, फायर फाइटर्स मलबे के नीचे कर रहे लोगों की तलाश, कई लोगों के दबे होने की आशंका। भूकंप के बाद मोरक्को में त्राहिमाम, कई जगहों पर गिरी बिल्डिंग, हजारों लोग बेघर हो गए। भूकंप से तबाही के बाद मोरक्को की मदद के लिए आगे आया कतर, राहत बचाव के लिए कतर से 4 विमान रवाना। चिली में भूकंप के तेज झटके रेक्टर स्केल पर मापी गई, 6.4 तीव्रता, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, चौथे दिन किया 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन, फिल्म ने अब तक 350 करोड़ कमाए। जम्मू कश्मीर में एक्टर विकी कौशल गुलमर्ग महोत्सव में शामिल हुए, भारतीय सेना ने किया महोत्सव का आयोजन, विकी कौशल ने जवानों से मुलाकात की। जी न्यूज़।